बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी हुई तो पूरी मार्केट में महंगाई का तूफान उठने वाला है। कल ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 120 अरब रुपए सब्सिडी देने का रिलीफ पैकेज का ऐलान होता है और बिल्कुल उससे अगले ही दिन एक इतनी बड़ी तकलीफ कि आवाम परेशान होकर रह गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और आज पेट्रोल की नई कीमत 146 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है, जबकि इसी तरह से हाई स्पीड डीज़ल, लाइट डीज़ल, मट्टी का तेल, इन तमाम की कीमतों में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। अब वज़रा की जानिब से, हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से बताया जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई अभी खित्ते में दूसरे ममालिक की निस्बत कम है, पेट्रोल सस्ता है, लेकिन साथ में ये नहीं बताया जाता कि उन ममालिक की फ़िक्स आमदनी कितनी है और पाकिस्तान की फ़िक्स आमदनी कितनी है, यानी कि लोगों की बाइंग पावर क्या है। अगर किसी के जेब में पैसे हैं, महंगा पेट्रोल, महंगी सब्ज़ी ख़रीदना उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो रिक्शे वाला है, जो मज़दूर है, जिसको 700-800 दिहाड़ी करनी है, वो कहाँ से बिल देगा, वो कैसे सब्ज़ी पकाएगा। गोश्त की शक्ल तो वो महीनों बाद देखता है, उसके घर में तो दाल के भी लाले पड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं जी, पाकिस्तान में 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़िक्स आमदनी $1280 रही है, जबकि भारत में फ़िक्स आमदनी 2020 की मैं बात कर रही हूँ $1900 रही है। बांग्लादेश में फ़िक्स आमदनी $2010 रही है, जबकि श्रीलंका में फ़िक्स आमदनी $3720 फ़िक्स रही है। और इसी हिसाब से जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल भी यकीनी तौर पर इन ममालिक में पाकिस्तान की निस्बत महंगा है, लेकिन फ़िक्स आमदनी भी उनकी बढ़ रही है, फ़िक्स आमदनी भी उनके यहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान की। ये बताना हमारे हुकूमती रहनुमा भूल जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में आवाम से बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतासिर होगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, रात सोए थे कुछ थी, सुबह उठे और कुछ हो गई। बस पीटीआई की हुकूमत है, कुछ भी हो सकता है। आप पे कितना बड़ा बोझ? बहुत बड़ा बोझ है। इतनी आमदन बढ़ेगी, इतना कमाई ज़्यादा हो जाएगी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? हाँ ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइए, रात पेट्रोल की कीमत कुछ, सुबह उठे तो कुछ का कुछ हो गया। देखा मैंने तो 146.33 पैसे। हाँ। इतना बड़ा बोझ आवाम पर? नहीं, वो तो काफ़ी बढ़ गया। अब जो मुलाजमत हैं उनका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बन सकता। अभी बर्दाश्त ही करना पड़ेगा 2 साल आपको, और जब तक ये गवर्नमेंट है। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं, वहाँ तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ महंगा हो रहा है। ये तो शुरू से हो रहा है ना ऐसा। जब इनके पास टीम ही नहीं है, कोई टीम ही नहीं है वर्किंग करने के लिए, तो ऐसे ही होना। फिर सिलेक्टेड है, आया है, वो चला जाएगा, उसके बस में है ही कुछ नहीं। 146 ये आप देख रहे हैं पेट्रोल की सतह, ये 1.5 साल में ऐसे हुआ है। अभी माजी में देखा इतना महंगा पेट्रोल आपने? माजी में तो कभी नहीं देखा। अभी हो गया? अभी हो गया। अभी तो जब ये आवाज़ तो यही है कि 200 तक जाएगा। अल्लाह खैर करे जी, अवाम 200 तक पेट्रोल कह रही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? हाँ, अल्लाह दी रहमत। बोतल में पेट्रोल कितने का डलवा लिया? 160 रुपए का। 160 रुपए का। लीटर से ज़रा सा ही ज़्यादा आया होगा। जी जी, पेट्रोल महंगा, बहुत महंगा है। कितना किराया बढ़ा दिया आपने? किराया नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, किराया ना सारे लोग गरीब है ने, वो किराया वही देंगे पुराना। अच्छा। हाँ जी, किराया नहीं बदला पिया। अच्छा, मुझे बताइए चचा, अब कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं, कितना खर्चा निकालते हैं, कैसे घर चलता है? हम काम करते हैं राजगिरी का। अच्छा, हाँ, रिक्शा काट चलाने हैं। ठीक है। हाँ जी। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कितनी मिल रही है आजकल? 1500-1600 रुपया। 1500-1600 में आराम से घर चलता है? आराम से नहीं ना चलता, खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, आमदनी थोड़ी है। खर्चा ज़्यादा है जी और आमदन कम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र। कितने का पेट्रोल डलेगा? 100 का। ओह, 100 में तो कुछ भी नहीं डलेगा। पहले मैं मार्केट से 50 रुपये में हो जाता था, अब 150 का भी डलवाया ना तब भी नहीं होता, पूरा नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। हर रोज़ आते जाते 150 का डलवा लेते? जी, डेली 100 का डलवाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता अब।
पहले 50 में आना जाना हो जाता था। करते क्या हैं आप? मैं कपड़ा डाई करता हूँ रंग महल में। अच्छा, रंग महल जाने के लिए अब आपको रोज 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए। डेली 100 का तेल चाहते हैं। पहले हो जाता था, अब नहीं मुकम्मल होता। अब सोचते हैं कितना डलवाएं। सर, ये आवाम पे कितना बोझ, कैसे आपकी आमदन बढ़ेगी? तो कल कह रहे हैं कि जी अभी तो सस्ता है बाहर के मुल्कों में, अभी तो और यहाँ पे महंगा खुद करना है। वो तो मुंह से कह रहे हैं, हमारे कहने से कहाँ कम होगा। बहुत मुश्किल है। लेकिन बाहर के मुल्कों के आवाम की आमदनी भी ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा कमाते हैं तो उनको महंगाई का पता भी कम चलता है। लेकिन वहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं ना, यहाँ पे तो कोई सहूलत नहीं है। हर कपड़ा डाई का काम आजकल कैसे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है काम? नहीं जी, मार्केट तो बिल्कुल सुनसान है, काम तो है ही नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। ताजर क्या करे, कोई भी माल स्टॉक नहीं कर रहा। ठीक है जी, हर चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? यार शुक्र अल्लाह का जी। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी आपने फिर? कितनी बात की जी हुण? 146.33। ओए होए, की करे जी, माड़ा बंदा की करेगा हुण? इतना बड़ा जहाजी रिक्शा, इसमें कितना पेट्रोल खाता है ये? जी खा जाता कोई 1200-1300 रुपये का खा जाता। एक दिन में? हाँ जी, एक दिन च। अब ये 1200-1300 से मेरा ख्याल है कोई 1500-1600 क्रॉस करेगा। हाँ जी। काम कैसा चल रहा है आजकल? बस एक गुजारा ही हो रहा हुण। अगे वर्गा काम तो नहीं ना, अगे पेट्रोल सस्ता ही काम चल जाता सी, हुण वो गल्लां नहीं रहियां। हाँ जी। अब खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। हाँ जी। घर कैसा चल रहा है भाई साहब? कितने लोग हैं घर में, कितना कमा लेते हैं? 9 जी हैं साढ़े जी, बहुत गुजारा औखा हो रहा। हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल महंगा होगा तो बस पेट्रोल ही महंगा होगा या बाकी चीज़ें भी फिर महंगी हो जाएंगी? हर चीज़ें महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाए। क्या क्या मसलन? बस जी एक मन पता है कि मसला करन रही। असि तो मजदूर बंदे, मजदूरी करनी है। मजदूर बंदे हैं जी, मजदूरी करनी है। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल तो नहीं जा रहे अभी। जी छोटे हैं अभी ना। पेट्रोल महंगा? पेट्रोल बहुत महंगा आपके सामने है, ये देखें 1 to 5 और 40 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं। 40 रुपए में क्या आएगा? लेकिन क्या करें, अब जेब में बचत ही नहीं है इतना, क्या कैसे इतना पेट्रोल डलवाए हम। इतनी आपने? हाँ वही तो कह रही हूँ, इतनी महंगी गाड़ी रखी हुई है आपने। लेकिन क्या करें, पेट्रोल की वजह से परेशान है। पेट्रोल नहीं, इतना महंगा हो गया ना। 40 का तो आधा लीटर भी नहीं आएगा। आधे से आधा भी नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी, अब क्या करें, बच्चों को अभी उनके नानों के घर छोड़ने जाना है और बेगम भी लड़ाई कर रही है कि मुझे छोड़ के आओ। इतनी मजबूरी है, काम है नहीं, आपको पता है। बेगम में नानी के घर जाना है तो खर्चा भी उनको भी देना पड़ेगा। सारी बात है, उनको भी कुछ ना कुछ तो दे के जाना पड़ेगा ना, तभी तो मसला हल होगा ना उनका। अच्छा, पेट्रोल महंगा होता है तो कितना बोझ आता है आप पर? बहुत ज़्यादा बोझ आता है, हर चीज़ पे बोझ आता है। हर काम पे हर 40 रुपये का डाल दो भाई। हाँ जी, काम में इतनी परेशानी होती है। काम लाहौर में वैसे ही ख़त्म है इस टाइम। करते क्या है आप? ये मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो वेल्डिंग का काम आजकल क्या ठीक नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा ना। लोहा इतना महंगा हो गया है, 300 रुपये से ऊपर चला गया है चादर। और जो दरवाज़ा 200 रुपये फुट हम बनाते थे, अब 700 रुपये फुट है, तो वो नहीं बन रहा। एक गेट बनता है 1.5 लाख रुपए का। आम कह रही है पुराने गेट ही ठीक है, हमारे पैसे ही नहीं है, नए कैसे लगवाएं? मैं वेल्डिंग वाला हूँ, मेरे अपने घर का गेट टूटा हुआ नीचे से आधे से ज़्यादा, मैं वेल्डिंग नहीं कर पा रहा उसे, इतनी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप वैसे गुस्से में हैं या पेट्रोल की वजह से गुस्से? पेट्रोल ही मेरा गुस्से जाएगा वहाँ 120-30 तेल पवाईदा सी ते 2 फेर लग जाते हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਘਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ आपने भी तो सवारी बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी, किराया बढ़ा। ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀ ਮੈਂ कितने मांगे थे आपने? 5 रुपए बाद मांगे ना नहीं है ये आवाम कितनी गरीब है ना, जेब में 5 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं है। काम ही नहीं है हफ्ते में 2 रोज छुट्टियाँ 3 दिन छुट्टियाँ अब कहाँ छुट्टियाँ भाई साहब, अब तो खत्म हो गए। चलो मेरा शहर में अभी मैं आपको दिखाता हूँ सब मार्केट बंद है कभी कुछ हो रहा कभी कुछ कौन से शहर में बंद है? लारी अड्डे में अब खुल गया भाई साहब, अब तो इतवार को बंद होती है बस। आप ही इतवार को बंद होती है आगे पीछे भी बंद करते हैं पीछे वाले भाई, आपका घर कैसे चलता है? कितने घंटे काम करते हैं, कितने पैसे कमा लेते सारी हैं? दिहाड़ी भी कमा लिए तो गुजारा मसा ही होंगे सारी दिहाड़ी भी कमा लिए
सारा दिन रिक्शा चलाते। हाँ सवारी ये नहीं भी हम जा रहे हैं सवारी मिली जा रही है, बताया खाली हैं हम शरीफपुरे से। किराया बढ़ाने की वजह से हाँ लड़ रही है सवारी। पैदल आ रहे हैं, किराया नहीं है, वो भी हम खा लेंगे, खाना खा लेंगे, 20 आपको देने हैं, हम खाना खा लेंगे। अब चिंची से उतर के पैदल हो गई आवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे? 100 का। आप भी 100 रुपए का? जी। टैंकी फुल करा ले। वो पॉकेट के हिसाब से अब करवाना है ना, तो पॉकेट देगी तो करवा लेंगे, ना होगा तो नहीं करवाएंगे। तो भाई साहब पेट्रोल और महंगा हो गया, अब तो 100 रुपए में क्या कुछ भी नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, आना जाना होगा तो करवा लेंगे, ना होगा तो ना से। अच्छा, पेट्रोल जब महंगा होता है तो आपका खर्चा कितना बढ़ जाता है? वो तो आगे आपको सबको पता, खर्चा तो सबके बढ़ जाते हैं, हमारा कौन सा पहली बार बढ़ना है। आगे 100 का दरवा लेता था, हफ्ता निकल जाता था, अब 2 दिन निकलते। आप 100 रुपए में 2 दिन निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर? ठीक है। गुस्से में लग रहे हैं। नहीं गुस्से में नहीं, तो मुझे लगा पेट्रोल की कीमत देख के पारा चढ़ गया आपका। गुस्सा बड़ा, पेट्रोल इतना कि महंगा हो गया है, इतना कि महंगा हो गया है कि गरीब आदमी पाना मुश्किल हो गया है। और क्या करें, मजबूरी है, पाना तो पैना, भावें इस तो भी महंगा होवे या ना होवे, पाना तो पैना ही महंगा होवे। लेकिन बहुत महंगाई कर दी है इमरान खान ने, बड़ी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी तो बाहर है। भाई साहब पेट्रोल महंगा, सिर्फ पेट्रोल तक बात या फिर बाकी क्या क्या महंगा हो? और भी एशियाई चीज़ां जड़ियां ना, और भी बड़ी महंगाई हो गई कि जड़ा गरीब आदमी लिए मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी लिए। की कर सकते हैं? कोई लग रहा है आने वाले वक्त में रिलीफ, कोई आवाम को सहूलत? हुकूमत बदलेगी तो सानू लगता कि मुश्किल हो जाएगी, आसान नहीं हो जाएगी। हुकूमत बदले तो कारोबार भी आगे चलेगा। ठीक है जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, अरे शहजादे किधर, आगे होके बैठो ना। किधर? बोलना नहीं आना। बोल तो रहा है, रिक्शा चला रहे हो, बोलना नहीं आता। क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, कहाँ से आ रहे हैं? जुमेरात बाजार। अच्छा, जुमेरात बाजार। क्या करने गए थे वहाँ? आए होते। अच्छा, सवारियाँ नहीं बिठाई आज, वैसे ही जा रहे हो? वैसे ही जा रहे। सवारियाँ किधर हैं? ला रहे आ रहे। उतार दी? कितना किराया बढ़ा दिया? 25 रुपए कर दिए? 25 रुपए कर दिए। पहले कितना था? क्यों इतना जुल्म कर रहे हो, क्यों महंगा कर दिया किराया? तेल महंगा है। तेल महंगा हो गया जी। अरे क्या नाम है आपका? तेल कितने का? ले गया किसी तेल नहीं मिलना तो उन्होंने खिला गया साइड पे। 100 साइड पे की नाल जो है। हां सारा जोर लग गया लेकिन टैंकी का ढक्कन नहीं खुल रहा बच्चे से। बेटा पीछे हो जा, तेल नहीं मिलना। ये बच्चा रिक्शा चला के यहाँ तक पहुँचा है। बच्चे आप किधर? मैं मोटर। ये आपका रिक्शा है? ये मेरा है। ये कौन है? ये दोस्त है। और दोस्त भी रिक्शा चला रहा है आपका? ये ड्राइवर है, इसके पास नई रिक्शा है। इसके पास नया रिक्शा है? हाँ जी। इधर आओ भाई। कितने नए रिक्शे हैं आपके पास? ओ मैं पढ़ा रहे। आप चलाते हो? नहीं, हमारा नहीं। आप ये चलाते हो? कितनी स्पीड पे? मानना ही ध्यान। आराम से चलाता है जी, स्पीड नहीं घुमाता। अच्छा, कौन से इलाके से कौन से इलाके तक? बत्ती चौक से कहाँ तक? बत्ती मोड़। अच्छा, रास्ते पता है आपको सारे? स्कूल नहीं जाते? क्यों? पहले पढ़ता थे। अब क्यों नहीं पढ़ता? अब्बू नहीं है, अम्मी तो है ना। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? कितने साल के हो? तेल पा दे यार। 7 साल का बच्चा है। और तेल कितने का डलवाना था? 80 का। पहले तो 30 का कह रहे थे, सोच लो अभी भी। सोच लो कितने का? 100 का हो गया जी। पहले 30, 80, अब 100 का हो गया। कितनी स्पीड पे रिक्शा चलाते हो? स्पीड में नहीं चलाता, स्पीड में नहीं चलाता, ये 20 की स्पीड पे चलाता। आपकी क्या उम्र है भाई साहब? मेरी 18 साल। 18। लाइसेंस बन गया? हाँ जी। दिखाइए मुझे। अभी नहीं बना मेरा।
फिर आप भी रिक्शा चला रहे हैं, वो छोटा जो है वो तो छोटे बच्चे भी रिक्शा चलाते हैं। इसे वो कहाँ पर है? वो भी घर है, रिक्शा चलाते, शाम को चलाते हैं। अच्छा, कभी किसी वार्डन ने रोका नहीं? ट्रैफिक पुलिस नहीं रोका, हम दोस्त है हमारे बाल्टन वाले। कमाल है जी। और नहीं होना चाहिए ऐसे, खिलाफ वर्जी है ये कानून की। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता, अभी समझ नहीं है, रोड सेंस नहीं है, लेकिन पेरेंट्स देखिए कि उनको इजाज़त दे रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। और सलाम है भाई उन सवारियों की जो इन रिक्शे वालों के साथ बैठ जाती हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगाई का तूफ़ान, बात हो रही है, मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर पूरे बाज़ारों में, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर महंगाई का असर होता है। क्योंकि दुकानदारों की जानिब से ये कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। आवाम हमेशा की तरह, रश है, रौनक है। नाज़रीन ये एक जूतों की दुकान है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है सर, जूते कितने महंगे हो जाएंगे पेट्रोल महंगा होने के बाद? ये जूतों का ना 100 रुपए प्राइस ज्यादा हो गए हैं। जो जूती 400 की खरीदते वो 500 की होगी। तो जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? ये जुल्म पीछे से हो रहा है, मार्केट में से दाम बढ़ गए हैं। अब ये मटीरियल महंगा हो गया। जो मटीरियल होता है ना, पेट्रोल जिसके अंदर डालता है, वो चीज़ महंगी हो गई है। तो हर चीज़ के प्राइस ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा तो प्राइस ज़्यादा होंगे इसके, तो इसलिए प्राइस ज़्यादा हो गए चीज़ के। आपने आज ही बढ़ा दी कीमतें? नहीं, पहले से बढ़ी है। ये तकरीबन 1 माह से प्राइस ज़्यादा आ रहे हैं चीज़ के, और तो और ज़्यादा हो जाएंगे। अभी 50-100 का फ़र्क बढ़ा, अभी और ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा फ़र्क बढ़ जाता है चीज़ का। कीमत में थोड़ा सा फ़र्क बढ़ गया। कारोबार कैसे है आजकल? कारोबार आजकल ये प्राइस का करके थोड़ा हो गया, इतने काम नहीं है। वो लॉकडाउन था, ये कोई काम अभी कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं। ये हमारा सीज़न है, ये रबी अव्वल में हमारा सीज़न होता है काम का, लेकिन काम कोई नहीं है, कारोबार नहीं है वो सीज़न में। जो सीज़न कहते हैं ना, जो शुरू हो गया वो सीज़न नहीं है। ये इस दिनों में हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम अब कुछ नहीं रह गया। अभी भी लोग 2-2, 4-4 जूते खरीद लेते हैं अपने लिए? या जो 4 वाली तो बात नहीं, अब 1 पे आ गया। जो 4 खरीदता ना 1 पे आ गया है। जिसके 3 बच्चे हैं ना, वो 2 जूती लेता है, वो गुजारे कर लेता है, कहता है 1 को रहने दो, छोड़ दो, ये काम हो गया। 2 की जगह 1 जूता वो है तो खरीद नहीं सकते ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है जी। जूते भी महंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? कपड़े की शॉप है मेरी। अच्छा, कपड़े कुछ सस्ते हैं क्या? कुछ भी नहीं सस्ता रह गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, रुपये वाली चीज़ 3 रुपये में आ रही है। तो मार्केट कस्टमर स्लो हो गया बिल्कुल। पेट्रोल तो सस्ता हो नहीं रहा, कपड़े भी सस्ते कर दें, आप भी महंगाई करते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं सस्ता होगा। अगर कपड़े सस्ते, पेट्रोल सस्ता होगा तो सारा कुछ सस्ता होगा। मार्केट कीमत रुपया बढ़ती है, आगे मार्केट में 3 रुपये बढ़ा रहे हैं। आगे हम भी ला गए, यहाँ पे जाहिर बात है 2 पैसे कमा के चीज़ सेल करनी। मुझे बताइए, अब जो सर्दियों के कपड़े आगे गर्म कपड़े आ रहे हैं, कितने महंगाई हो जाएगी एक सूट पर? एक सूट में अगर 200-250 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है पिछले सीज़न से इस सीज़न का। 200-250 का फ़र्क पड़ रहा है। बाजियाँ खरीद रही हैं खूब, बड़े शौक होते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया काम करना आजकल। अगर कस्टमर को कहे कि कीमत बढ़ी है मार्केट से, तो वो कहते हैं आपने पीछे से डबल बढ़ा दी है। अब ये तो जो ये हकीकत है, इतनी कीमत पीछे से नहीं बढ़ती जितना आवाम बढ़ा देती है, आगे दुकानदार बढ़ाते हैं। ये तो अब जो परचेजिंग करता है उससे पता ना मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। यहाँ पे तो कह रहा है, कस्टमर भी यही कह देता है, लेकिन मार्केट में जब जाए तो फिर पता चलता है खरीदारी करते हैं। इतना खुश क्यों हो रहे हैं वैसे? ये पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम परेशान है, आप खुश हो रहे हैं भाई साहब? नहीं, वज़ीर आज़म साहब हमारे कह रहे हैं कुछ रिलैक्स हो गए, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। मतलब आप मान रहे हैं, उम्मीद पे हैं? बहुत ज़्यादा तब्दीली माशाल्लाह आएगी इंशाल्लाह। और भी मजीद उम्मीद है हमें कि आएगी इससे ज़्यादा। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, आगे कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, सबके साथ कर रहे हैं। तो आगे बिल्कुल जी, आवाम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या करते हैं? मैं सिंगर हूँ। बाजार में क्या खरीदने आए? वो अपनी वाइफ के साथ थोड़े से कपड़े लेने से, बच्ची के वो लेने के लिए। बच्चों के कपड़े कुछ सस्ते हैं? ये पता क्या बात है, महंगाई इतना, हर चीज़ के पीछे की वजह होती है, ठीक है ना। हम खान साहब को गलत नहीं कह सकते, लोग, हर बंदे का अपना देन है। उनके ऊपर बोझ इतना डल गया है कि वो डिस्टर्ब हो गए खान साहब के ऊपर ना।
पिछले जो दौर गुजरे उन्होंने इतना बोझ डाल दिया कि उनको पता ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा परेशान तो है, लेकिन ये है कि घर को सेटल करने के लिए टाइम लग जाता है। तो आप लोग तो समझदार हैं कि खान साहब मुल्क को चला रहे हैं। 3 साल हो गए भाई साहब, 3 साल। अच्छा मेरी बात सुने, कसम से ये बाजार को ठीक होने में भी 10 साल हो गए, ये नहीं ठीक हुआ। अब इसके जो सदर है ना, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पूछ लें आप, तो मुल्क का बादशाह है इस दौर में। कोई भी अगर बंदा बुजुर्ग है ना, उससे आप पूछ लें, जो 70 साल पहले भी सब्जी लगाता था, आज भी वो सब्जी लगा रहा है। इसमें खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि खान साहब को थोड़ा सा ना सब्सिडी दे के हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल कर ले, वरना उन पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। रिज़्क रोटी हम चला ही रहे हैं, गुजारा हो ही रहा है। लेकिन मतलब महंगाई आपको मुतासिर नहीं कर रही? महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोगों को उन तक जोर नहीं है। हम ना हम किसी MP के पास जा सकते हैं, ना किसी MNA के पास जा सकते हैं। इससे बेहतर है कि हम अपने आप में कंट्रोल करके तो अपने वक्त के बादशाह की बुराई क्यों करें? कोई भी है, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आने वाले वक्त में बेहतरी आ जाएगी? उम्मीद तो नहीं नजर आ रही, लेकिन ये है कि उम्मीद जो पिछले गुजरे उनसे भी नहीं है। हाँ, अगर कोई नया आ जाए, जैसे बिलावल भुट्टो है, हमदा शहबाज है, ये अगर आ जाए, ये नए हैं, इन्होंने अभी तक इक़्तिदार नहीं देखी, शायद ये आके कुछ बेहतर कर दे। हमदा शहबाज ठीक है जी, इनको उम्मीद है जी मौजूदा हुकूमत से कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा इधर आ जाइए सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, मैं यहाँ इस टाइम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, तो लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। ना हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, कारोबार किसी का भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि लोग परेशान हो गए, हर चीज़ को महंगा। पेट्रोल रात को 2:30 बजे बढ़ा दिया है। हम पेट्रोल डलाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ जाएं हम? हमारी इतनी पे नहीं है। हमें तो ये बहुत मुश्किल में डाल दिया इसने। किसी दौर में तनख्वाहें महंगाई नहीं हुई। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड भाई की कितनी तनख्वाह मिल जाती महीने की? महीने की हमें 15,000 मिल रही है, लेकिन हम तो परेशान है। 15,000 में बच्चे पालेंगे, बिल ताड़ेंगे, क्या करेंगे हम? 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। घर में कितने खाने वाले? घर में 2 मेरी फैमिली हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। 2 फैमिलियों के सिवा मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मेरा गुजारा हो रहा। 2 फैमिलीज मतलब? 2 फैमिली मेरी हैं, 2 बीवी हैं। माशाल्लाह, आपने 15,000 के साथ 2 घर कैसे चला रहे हैं? ये राज बताइए। खुदा चला रहा है, मैं नहीं चला रहा, मेरा खुदा चला रहा है। मैं इतना परेशान हो गया, इतना कि मजबूर हो गए, बीमार होने ड्यूटी पे आते हैं हम, इतना कि इसने मजबूर कर दिया हमें बोलने पे। अच्छा, कोई कारोबार भी शुरू कर रखा है या बस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी सुबह 10 बजे लेकर रात के 10 बजे तक है हम यहाँ। 7,500 एक घर में जाएगा, 7,500 एक घर में जाएगा? हाँ जी, ये 7,500 में बिल तारेंगे, क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएं? अच्छा, घर भी 2 या घर एक? घर एक ही है, किराए पे हम लोग रहते हैं, तो इतना परेशान है, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ जाएं हम? इसने बहुत मुश्किल में हमें डाल दिया है। भाई साहब, लोगों से एक शादी नहीं आजकल संभाली जा रही है, आपने 2 घर बना रखे हैं, ये कैसे चल रहा है? बस अल्लाह ताला चला रहा है हमारा घर। वही वसीला बनाता है, वही रहमत करने वाला है। हाँ जी, इसने इतना के परेशान कर दिया हमें कि बहुत दुखी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। जूते कुछ सस्ते हैं? सस्ते ही हैं, 300 की सेल लगाई है हमने। 300 कितने दिन? 3 दिन चलेगा? नहीं, ये 3 माह चलेगा, 3 से 4 माह चलेगा। लेकिन पाँव को तो खाएगा ना? नहीं, ऐसी चीज नहीं है ये। हाँ। पहले कितने का था ये जूता? ये 450 का था। पेट्रोल बढ़ा, आपने कीमत कम कर दी, ये कैसे हुआ? क्या कम कर दे, मिल जाएगा। महंगाई हो रही है या नहीं? महंगाई तो अल्लाह ताश हो रही है। क्या हाल है आपा? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या क्या खरीदा है? कुछ सस्ता मिला? मुझे बस ये बताइए। सस्ता तो इस दफा कुछ भी नहीं, हर चीज ही महंगाई महंगाई। इंसान ने की गल करनी, गरीब ने, गरीब से मरिया पिया। सिर्फ अल्लाह मियाँ अल्लाह हो रहा भी जान कढ़ लवे तो कढ़ लवे। चने खा के सेहत बना रही है, आप कह रही है मरा पड़ा है गरीब। तो मरिया ही पिया, इन्नी महंगाई की, गोश्त के भाव ने दाल की, ना दाल खा सकता ना गोश्त खा सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का। फैमिली को शॉपिंग करा रहे हैं? दौर में क्या हाल हो सकता है? हाँ, क्या हाल हो सकता है? अवाम भूखी मार रही है, रोटी से परेशान है, तो शॉपिंग क्या करनी है? क्या हाल हो सकता है, आप खुद ही जानते हैं। मुझे लग रहा है कि चीज़ों की कीमतें सुन के बाजी का तो पारा चढ़ गया खूब। तो क्या करें, बच्चे हैं सामने, सबके सामने ही है, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या को मचला रहे? जो वादे किए कौन से पूरे कर दिए इन्होंने?
किए वादे कोई पूरे। अब जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो अब दाल आटा सब बात है कि गरीब के बच्चे भूखे मार रहे हैं। इससे खास कौन सी बात हो सकती है कि बच्चे भूखे मार रहे हैं गरीबों के। गैस वो नहीं है, बिजली वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे हुक्मरान का क्या फायदा। आपकी क्या परेशानी भाई साहब, आप भी गुस्सा कर रहे हैं? हाँ जी, करना बनता है। माशाल्लाह आप देख नहीं रहे बाजार के हालात, कस्टमर इधर है नहीं, महंगाई रौनक लगी हुई है, देखिए कितना रश है। लगी हुई है। इसमें से एक जिन्होंने लेना है 10 जिन्हें वैसे ही साथ आए हुए हैं। ऐसे होता है बाजार के हालात, काम है नहीं तो महंगाई तो ऐसे हुई है जैसे पानी है। अब दुकानदार भाई इतनी महंगी का शावर था तो ये 70 रुपए का शावर है। अब इसका कसूर तो नहीं है, कसूर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही देखें। जहाँ पे गरीब बंदे की 10,000 रुपया सैलरी भी हो तो फिर आप क्या खाए वो। पहले क्या काम करते हैं? मेरा ये रेडीमेड का काम है। अच्छा, तो रेडीमेड आजकल नहीं चल रहे क्या? चल रहे हैं माशाल्लाह। तो महंगाई बहुत है, कस्टमर पर देख के नहीं ले सकता। मतलब पहले ले लेता 1500 का, अब 2000 बताओ तो कस्टमर भी 1000-1200 लगाता है रेट। तो अब आपके सामने देखे चीज़ तो ज़ाहिर बात है महंगी हो गई है, तो कस्टमर भी तो अपना देखना है, तो वो चीज़ नहीं ले रहे आज। फिर क्या कारोबार मुतासिर हो रहा है, लोग कम खरीद रहे हैं? कम खरीद रहे हैं कस्टमर बहुत। तो अब देखें आपके सामने हालात बाजार के, अब इसमें महंगाई में क्या कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल जी, महंगाई तो है और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई का तूफान उठता है। बाज़ार में लोग तो हैं लेकिन दुकानदार भाई का शिकवा आपने सुना है कि देखने वाले ज़्यादा जबकि ख़रीदने वाले कम हैं। इस जानिब चलते हैं, एक और स्टॉल है जी रेडीमेड कपड़ों का, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। सर्दियों की आगे कलेक्शन दी आपी या मिडिल सीजन चल रहा है? मिड डाउन सीजन है। मिडिल सीजन है। कितने का कुर्ता? 350। 350 का? पहले कितने का था? 350। सिर्फ हमारा मार्जिन कम हुआ। पहले 100 रुपया बचता था, अब 50 रुपये 60 रुपये बस। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या क्या कुछ महंगा होगा? सब कुछ महंगा हो गया। ये एक स्टैंड लगाया हुआ, इसका 30,000 रुपया किराया। सिर्फ यहाँ स्टैंड रखने का? जी अभी दुकानों के किराए ना पूछे, 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख। जो सबसे छोटी दुकान है 80,000 90,000 रुपया किराया। फिर महंगाई तो होगी, खर्चा भी निकलेगा, अपना घर भी चलेगा, दुकान का किराया भी वहीं से निकलेगा, सब कुछ इसी तरह भी। कारोबार है ही नहीं है, अल्लाह के वास्ते बैठे हुए बस आसरे पे। पहले कारोबार थे क्या? तकरीबन ये दूसरा साल आप ही लॉस में जा रहे हैं। अब तक कुछ नहीं तो 5 लाख का नुकसान कर चुके हैं। इधर से पकड़ ली उधर दे दी, उधर से पकड़ ली उधर दे दी है। और इसकी वजह क्या है? कारोबार ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। ये आपको रश लग रहा है लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बस घूम फिर रहे हैं? ज़्यादातर रहायश है, इस वजह से आपको बाजार में रश लग रहा है। पीछे सारी रहायश है, इसी वजह से बच्चों को लेने आ गए, छोड़ने चले गए। रश लग रहा है आपको कि रश है बाजार में, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब इतने अफसुर्दा क्यों बैठे हुए हैं आप? हालात ही इस किस्म के हो गए, कारोबार बिल्कुल ही नहीं है बहना। और आप आके परेशान होके बैठ गए? ज़ाहिर है किराया भी निकलता नहीं है, खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं कि 1000 अब 2000 में किराएदार बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये बच्चों के कपड़े कितने के बेच रहे हैं? 250 का 250 का। तो लोग 250 का भी नहीं खरीद रहे? नहीं, देख लें आपके सामने हालात इतने हो चुके हैं कि अभी सब्जी लेनी मुश्किल होगी। वो कह रहे हैं कि अभी खाना ज़रूरी है, पहनना ज़रूरी नहीं है। इतना है कि को तब्दीली के लिए लेके आए थे, लेकिन उन्होंने इंसान की इतनी तब्दीली कर दी कि 70 साल पीछे चला गया सारा मुल्क। कुछ भी नहीं हो सकता। हमें अब मुसलमान भी कहना, बहुत यकीन दिलानी कराना पाकिस्तान में भी मुश्किल हो चुका है। अच्छा, लग रहा है आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएंगे? बहुत मुश्किल सोच रहे हैं कि जो आने वाली औलाद है उनका मुस्तकबिल क्या बनेगा। वो तो कभी हर बच्चा सोचता था मेरा बेटा फौजी बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा वकील बनेगा। हर माँ अब ये सोचती है कि मेरा बेटा गारमेंट्स की दुकान पे लगेगा या मोटरसाइकिल ठीक करेगा। डॉक्टर का और वकील का, इंजीनियर का तो तालीम भी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल बेटा, इतनी मुश्किल है कि मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। एक डॉक्टर बन रही है, गंगाराम पढ़ रही है, अब दूसरा उसका है। मुझे पता मैं कैसे अफोर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाब करे जी, और आने वाला वक्त यकीनन इनके लिए अच्छा हो। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हो। आप क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। अपना स्टॉल है या फिर मुलाजमत? मुलाजमत। कितने पैसे मिल जाते महीने के? 15,000। 15,000 में पूरा महीना आप इधर गुजार देते हो? जी। घर में कितने लोग?
घर में मैं, मम्मा, बड़ा भाई है, छोटी आपी है और पापा है। अच्छा, और पढ़ते क्यों नहीं हो, नौकरी क्यों कर रहे हो? पढ़ाई तो काफ़ी देर से छोड़ दी है, 4-5 साल हो गए। कौन सी क्लास से छोड़ा? 4 क्लास से। 4 के बाद स्कूल ही नहीं गए? नहीं। क्यों ऐसा? वैसे वो घर के हालात नहीं सही। घर के हालात ठीक नहीं थे या आप खुद नहीं गए? नहीं, घर के हालात ठीक नहीं थे। अच्छा। हाँ, पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, पापा से काम नहीं था होता इसलिए। तो तब से नौकरी कर रहे हो? जी। कितनी महंगाई आपको कितनी महसूस होती है? कुछ भी नहीं, पास कुछ भी नहीं रहता, जितने घर पैसे देते हैं उतनी मम्मा कहती हैं ये कम है, ऐसे हो जाता है। वैसे घर की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती पैसों की वजह से। हाँ जी, खर्चे पूरे नहीं होते। ऐसे ही है। और कितने बजे से कितने बजे तक बाजार में रहते आप? सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक। अच्छा, और कैसे आते जाते हो? मैं इधर पास ही घर है, पैदल ही आता हूँ और पैदल ही जाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या जूते कपड़े भी महंगे हो जाएंगे बाजार में? ऐसे ही है ना, जूता बनता है उससे, पेट्रोल की वजह से गिलू बनता है, तो उसकी वजह से पेट्रोल महंगा होता है, तो फिर हर चीज़ में अब 300 का कर दिया है। जब पहले ये 250 का था जूता, अब 300 का हो गया। तो लोग खरीद लेते हैं 300 का जूता आराम से। पहले 20-30 बिकते थे जोड़े, आजकल में कल से 5-6 ऐसे बिक रहे हैं। अभी तो सीजन भी है, शादी सीजन है, फिर भी नहीं बिक रहे? नहीं, फिर भी नहीं बिक रहे। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है जब का पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल महंगा होने से जी कारोबार भी मुतासिर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या क्या अब महंगा हो जाएगा? तैयार हैं आप महंगाई के लिए? और जी, पेट्रोल ज़ाहिर है महंगा हो गया, तो इसके साथ सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा। तो ये बहुत गरीब आदमी के ऊपर असर आएगा। ये आप सर करते क्या हैं? फिलहाल हम भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, और मजदूरी मिल रही है आजकल? आमदन ठीक आ रही है? बस शुक्र है अल्लाह का, जो मिल जाए वो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अच्छा चल रहा है काम या मुनासिब है? ठीक है, ये काम अगर महंगाई के हिसाब से चले तो ये बुरा है। अच्छा। तो अगर वैसे देखा जाए तो फिर वो जो किस्मत में है वो तो महंगाई के हिसाब से कैसा जा रहा है? बहुत मंदा जा रहा है। हाँ। कितना कमाते हैं, कितना खर्चा होता है? तो ये कमाने से क्या है, क्या कमाएगा कोई आदमी? अभी देखो, मैं ये चाय की पत्ती ली है तो 250 रुपये, वो 220 रुपये की पत्ती है। ये इतना छोटा सा डब्बा? जी। ये 220 का? जी जी। ये तो मेरा ख्याल 1 हफ्ता चलेगा या 2 हफ्ते निकल जाएगी। तो जाहिर है जिस तरह सर्दी है तो डेली चाय पकेगी तो ये तो गया ना। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने आवाम की सुन ली है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदार से, ताकि पता चल सके कि ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है और आने वाले वक्त में क्या पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा या सस्ता होगा। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ये जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे का एक तूफ़ान उठा है, ये कब तक जारी रहेगा, थमेगा कब, इसकी रीज़न क्या क्या हो सकती है, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है जी पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के नायब सदर हैं चौधरी नुमान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वजह क्या है इसकी? ये जो है रेट्स जो है वो आलमी मार्केट में जो है वो वैसे तो कम हुए हैं पिछले 1 माह से। पहले 86 पे था, अभी 81 पर आया हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो असरात आ रहे हैं ना इसके, वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ पाकिस्तान में इतना रेट बढ़ा है। आप देखें कि इंडिया में जो है वो फर्स्ट को कम हुआ है, ठीक है। बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान अब जो है ना वो माशाल्लाह से तीसरे नंबर पे आ गए, जहाँ पे महंगा तरीन पेट्रोल मिल रहा है इस टाइम पे। और जो इसकी जो वजूहात हैं वो सिंपल यही हैं कि जो है डॉलर्स इनके काबू में नहीं आ रहा है, इन्फ्लेमेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो इनको हर चीज़ में नरखात में जो है वो इजाफा करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं 85 रुपये 86 रुपये डॉलर, $90 का जब फ़ी बैरल पेट्रोल मिलता है, उसके बाद हमने 100 रुपये कीमत भी देखी है, उस वक्त भी यही रेट था। तो अब ऐसा क्या हो गया? ये जो ऊपर के पैसे हैं ये आखिर जा कहाँ रहे हैं? और जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें हैं, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए?
इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो है इस टाइम 125 से 30 रुपए के दरमियान में बनती है। जिस तरह से अगर आप उसको बैरल को जो है वो कन्वर्ट करें पर लीटर पे और फिर उसको बाद आप जो है उसको करें पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट, तो फिर 125 से 30 रुपए बनती है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है वो जैसे जंगल का कानून है, रात को 2:30 बजे इन्होंने जो है वो रेट बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारा जो है जब 100 से 110 रुपये रेट था उस टाइम, मैं इस पंप की बात करता हूँ, यहाँ पर जो है 17 से 18,000 लीटर डेली सेल थी। और जो इस टाइम रेट हो गए, लोगों ने डलवाना कम कर दिए क्योंकि उनकी कीमतें सस्ती इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सकें। तो अभी जो है वो 5-5, 6-6 हज़ार लीटर्स हमारी डीलर्स की जो सेल्स हैं वो नीचे आ चुकी हैं इसी वजह से। अभी आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में आपने बताया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ महंगा हो रहा है। आने वाले वक्त में क्या खबर है आपके पास? आने वाले वक्त में जो है वो इनका जो हुकूमत का जो नज़र आ रहा है ना, और जो हुकूमती हुकाम से हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत रब्ता है, उससे यही अंदाज़ा होता है कि ये जो है $1 पर लीटर पे लेके जाएंगे, यानी कि 170 रुपये पर लीटर पे लाजमी जाएगा ये। वो भी अगर जो है वो डॉलर स्टेबल रहा, अगर 200 पे डॉलर चला जाता है तो ये 200 रुपये पर लीटर पे जाएगा। और ऐसा है क्यों? इसकी वजूहात क्या है, आपको क्या पता है? इसकी वजूहात ये है कि जो इन्फ्लेमेशन रेट है पाकिस्तान में, जिस तरह से इकोनॉमी का हाल इन्होंने कर दिया है इस हुकूमत ने, इनको बढ़ाना ही पड़ना है। जो आप देखें कि अगर ये फर्स्ट को बढ़ना चाहिए था, 5 तारीख को इन्होंने बढ़ाया है। उसकी वजह ये है कि जो एक तो जो है आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो है वो करप्शन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वज़ीरों के कोटे वगैरह इसके अंदर शामिल हैं और वो उसी वजह से जो है रेट इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। 15 तारीख के बाद बढ़ाना ये सीधी करप्शन है। और जो दूसरी इसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि ये जो रेट बढ़ाई जाते हैं, ये इसमें कोई इनकी वर्किंग नहीं होती है। आप देखें कि 40% जो है ना, यानी कि 145-46 रुपये जो रेट है सेलिंग, उसके ऊपर 40% जो है वो टैक्सेस की मद में लिया जा रहा है। और आप बाकी कोई भी प्रोडक्ट उठा लें उसके अंदर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। लेवी चार्जेस है, आज तक हम लोगों को, मुझे जो है वो 10 साल हो गए हैं इस काम में, तो मुझे आज तक नहीं पता लगा कि लेवी चार्जेस क्या हैं। ये लेवी चार्जेस डाले जाते हैं और इसका जो है वो हमें आज तक कोई उसकी समझ नहीं मिल सकी कि लेवी चार्जेस क्या है। अच्छा सर, मुझे बताइए, रात 1-2 बजे जब ये फैसला हुआ, अचानक से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ गई, आपके लिए भी ये खबर थी या फिर आपके पास पहले से इतलात मौजूद थी कि कुछ होने वाला है? आवाम तो बिल्कुल भूल चुकी थी कि 15 तारीख तक अब बिल्कुल सुकून रहेगा। देखिए, हम भी आवाम का हिस्सा है ना, हम भी जो है वो पब्लिक में ही आते हैं, तो हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं था कि जो है वो बढ़ेगा, बल्कि हमें यही था कि शायद 15 तारीख, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि पेट्रोल बढ़ाना पड़ना है, कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हमें ये था कि 15 तारीख को बढ़ेगा। जो पैटर्न है, जिस तरह से इन्होंने हमें बता दिया, वह हम अपने स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से रखते हैं। वैसे तो 2-3 दिन का स्टॉक होता है हर पंप पे, वो ओगरा स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें रखना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ा है इस तरह से जो है वो कभी नहीं। और ये इसी हुकूमत में, पिछली हुकूमत के अंदर इस तरह से कभी भी नहीं बढ़ा था, फर्स्ट बढ़ता था। इन्होंने 15 का किया और 15 के बाद भी ये उसके ऊपर कायम नहीं है, ये कब जब मर्जी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि उनके जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम मस्तूआत सस्ती हुई। वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ का ऐलान किया, साथ ही साथ पेट्रोलियम मस्तूआत में इजाफे का इंदिया दिया था, लेकिन आवाम यही समझ रही थी कि कम अज़ कम 15 नवंबर तक सुकून रहने वाला है, 15 नवंबर को कीमतें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन रात एकदम से पेट्रोल बम गिरा और यकीन जानिए सुबह होते ही आवाम परेशान हो गई कि आज सब्ज़ी लेने जाएंगे वो भी महंगी होगी, कुकिंग ऑयल भी महंगा होगा, घी भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। एक जानिब रिलीफ का ऐलान और अगले ही दिन आवाम को तकलीफ और आवाम बेबस बनी, सिर्फ हुकूमत की मदद की तलबगार है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।